नमस्कार। एक नई युवती जिसकी उम्र 20-25 वर्ष रही होगी, गोरा बदन, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर खुले बाल, गुलाबी साड़ी ब्लाउज पहनकर रस्सी बाल्टी लेकर और वह कुएं की तरफ जैसे ही चलती है, जैसे ही कुएं के पास जाकर के और एक युवक को देखती है, वह चौंक जाती है। वीडियो बहुत ही शिक्षाप्रद है, मोटिवेशनल है। यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। कहानी उस जमाने की है जब आवागमन के साधन बहुत कम हुआ करते थे। एक सूरज नाम का लड़का अपने गांव से काशी वेद पुराण पढ़ने जाता है। कुछ साल रहने के बाद उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है, तब वह गांव लौटने लगता है। अब चूंकि साधन नहीं थे आने जाने के, तो पैदल ही आ रहा था। पैदल चलते चलते उसे प्यास लगी, उसका गला सूख रहा था, थकान महसूस हो रहा था, लेकिन आसपास कोई नदी तालाब नहीं दिखाई दे रहे थे। वह सोच रहा था कि पानी मिल जाए तो मैं अपनी प्यास बुझाऊं। कुछ दूर और चलने के बाद गांव के बाहर एक कुआं दिखाई दिया। सूरज जा करके और कुएं में झांका तो पानी तो था, लेकिन पिए कैसे? न रस्सी न बाल्टी। वो सोचता है कि कोई ना कोई यहां अवश्य आएगा। अगल बगल नजर दौड़ाता है तो एक पेड़ दिखाई देता है, उसी की छाया में जाकर के बैठ जाता है और सुस्ताने लगता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद एक सुंदर युवती, गोरा बदन, बड़ी बड़ी आंखें, काली काली जुल्फें और गुलाबी साड़ी ब्लाउज पहने हुए रस्सी बाल्टी आकर लेकर आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर सूरज की आंखें चमक उठी। वह उठकर खड़ा हो गया और पास में जाकर के उस सुंदर युवती से पानी मांगा। वह सुंदर युवती उसे पानी पिलाती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तब सूरज बताता है कि मैं काशी पढ़ाई करने गया था, वहाँ से मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, इसलिए मैं अपने घर जा रहा हूँ। सूरज की बात सुनकर के वो सुंदर युवती हंस करके बोलती है कि पूरी पढ़ाई कर ली या कुछ अधूरी भी है? सूरज गर्व से कहता है, जी मैंने पूरी पढ़ाई कर ली। तब वो स्त्री बोली, त्रिय चरित्र पढ़ा गया? तो सूरज बोला, त्रिय चरित्र ये क्या होता है? बोली, नहीं जानते? सूरज बोला, नहीं तो गुरुजी इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो तुम जानोगे? सुंदर स्त्री बोली। सूरज बोला, बिल्कुल जानूंगा। इतने में वह सुंदर युवती कुआं से बाल्टी में पानी निकालकर और अपने ऊपर जल्दी जल्दी उड़ेलने लगती है। पानी डालकर वह अपने बदन को गीला करती है और बाल्टी को फेंककर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार गांव के अंदर तक पहुंच जाती है। उसकी आवाज को सुन करके गांव वाले लाठी डंडा लेकर के कुआं की तरफ दौड़ते हैं। उन लोगों को देख करके सूरज कहता है कि ये लोग हमारे तरफ
लाठी लेकर के क्यों दौड़ रहे हैं? तो वह सुंदर युवती कठोर स्वर में बोली, ये तुमको मारेंगे। सूरज ने कहा, मैं क्या किया है? मेरी क्या गलती है? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? तो वह बोली, युवती बोली कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ किया है, इसलिए ये लोग तुझे पीटेंगे। स्त्री की चाल सूरज को समझते देर न लगी। वह एक पल के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया। दूसरे ही पल उसकी समझ में आया तो वह उस सुंदर युवती के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, कृपया मुझे बचा लीजिए, कृपया मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तब उस स्त्री ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूंगी। गांव वाले जैसे ही पास आए पूछने लगे, क्यों चिल्ला रही थी? तब उस सुंदर युवती ने कहा कि मैं कुएं से पानी निकाल रही थी। पानी निकालते समय मेरा पैर फिसला और मैं कुएं में गिर गई। उसी समय यह युवक आकर के और मुझे बचा लिया। यह न होता तो मैं अब तक डूबकर मर गई होती। मुझे बचाने के लिए इस लड़के को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर गांव वाले धीरे धीरे लौटने लगे। जब गांव वाले सब चले गए तब सूरज ने कहा, यह क्या था? उस सुंदर युवती ने कहा, नहीं समझे? सूरज ने कहा, नहीं। बोली, यही तो स्त्री चरित्र था, यही तो स्त्री चरित्र है। समझ में आया कि और समझाऊं? सूरज कान पकड़कर बोला, बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल समझ गया, जिंदगी भर के लिए। दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।